आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक से पोएट्री के पहली पोएम द फाउंटेन का अध्ययन करेंगे, जिसे जेम्स रसेल लॉवेल ने लिखा है और जिनका जन्म 1819 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1891 में हुई थी। ये मूल रूप से अमेरिका के रहने वाले थे, लेकिन बहुत से लोग इनको कॉस्मोपॉलिटन मानते थे, विश्व प्रेमी या विश्व भर में घूमने वाले मानते थे। लॉवेल ने एक साहित्यिक क्रिटिक के रूप में कार्य किया है और इंग्लिश पोएट्री के लेक्चरर के रूप में कार्य किया है। इस कविता में, द फाउंटेन नामक कविता में, उन्होंने प्रकृति में जो चीज़ें होती हैं उनके बारे में वर्णन किया है। प्रकृति में बहुत सी चीज़ें हैं। पोएट प्रकृति में बहुत सी सुंदर वस्तुएं हैं, बहुत सी प्यारी वस्तुएं हैं। हमारे चारों तरफ प्रकृति में बहुत सी सुंदर वस्तुएं हैं। क्या हम उन्हें देखते हैं? क्या हम उनकी कभी प्रशंसा करते हैं? तो यहाँ पोएट ने फाउंटेन नामक कविता लिखी है। द फाउंटेन, फाउंटेन मीन्स होता है फव्वारा। तो फव्वारा एक प्राकृतिक ऊर्जा से भरा हुआ है, उसके बारे में उसने कविता लिखी। फर्स्ट स्टेंजा, इनटू द सनशाइन। इनटू मीन्स में, द सनशाइन सूर्य के प्रकाश में। सूर्य के प्रकाश में फव्वारा कैसा दिखता है? फुल ऑफ लाइट। फुल मीन्स भरा हुआ, ऑफ लाइट प्रकाश से भरा हुआ। सूर्य के प्रकाश में फव्वारा पूर्णतः प्रकाश से भरा हुआ होता है। नेक्स्ट लाइन में कहता है लीपिंग एंड फ्लैशिंग। लीप मीन्स होता है उछलना, एंड फ्लैशिंग और चमकना। तो फव्वारे का जल उछलता रहता है, चमकता रहता है। अब चमकता क्यों है? फव्वारे का पानी जब नीचे गिरता है तो आपने देखा होगा उसमें बुलबुले उठते हैं। कभी आपने घर पर अपने कपड़े साफ किए हैं तो जो साबुन आप लगाते हैं उसमें झाग निकलता है, फेन निकलता है, और यहाँ बुलबुले निकल रहे हैं। तो उन बुलबुलों पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो फव्वारा चमकता हुआ प्रतीत होता है। और ये चमकता रहता है, उछलता रहता है, चमकता रहता है। फ्रॉम मॉर्न। मॉर्न यहाँ पर जो दिया गया है, मॉर्न शॉर्ट फॉर्म है मॉर्निंग का। प्रातः काल से लेकर के टिल नाइट, देर रात तक चमकता रहता है, रात तक चमकता रहता है। तो पहले स्टैंजा में कवि ने बताया कि सूर्य के प्रकाश में फव्वारा प्रकाश से भरा हुआ होता है। इसका जल उछलता रहता है और चमकता रहता है प्रातःकाल से लेकर के रात्रि तक। सेकेंड स्टैंजा, इनटू द मून लाइट। चंद्रमा के प्रकाश में। चंद्रमा के प्रकाश में फव्वारे का जल कैसा दिखता है? वाइटर दैन स्नो। तो वाइटर अधिक सफ़ेद दिखता है। वाइट मीन्स होता है सफ़ेद, श्वेत, धवल। तो अधिक श्वेत दिखता है दैन स्नो, बर्फ से भी अधिक सफ़ेद दिखता है। चंद्रमा के प्रकाश में फव्वारे का जल बर्फ से भी अधिक सफ़ेद दिखता है। वेविंग, हिलता है। सो फ्लावर लाइक, एक फूल के जैसा। उसकी जो धाराएं गिरती हैं फव्वारे की, वो हिलती हैं। हवा जब लगती है उसमें तो हिलती हैं। कैसे हिलती हैं? एक फूल के सी। फूल आपने देखा होगा अपनी डाली पर हिलता रहता है, डाली से टूट कर नहीं हिलता। तो फव्वारे की जो धारा है वो धारा टूटती नहीं है, लेकिन हवा चलने से वो हिल जाती है। तो वेविंग सो फ्लावर लाइक, फूल कैसा हिलता रहता है? व्हेन द विंड्स ब्लो, जब हवा चलती है। व्हेन मीन्स जब, द विंड्स हवा, ब्लो चलती है। जब हवा चलती है तो फव्वारे का जल फूल के जैसा हिलता रहता है। तो दूसरे स्टेंजा में कवि कहता है चंद्रमा के प्रकाश में फव्वारे का जल बर्फ से भी अधिक श्वेत दिखता है और हवा के चलने के साथ साथ ये फूल के जैसा हिलता रहता है। नेक्स्ट स्टेंजा, इनटू द स्टार लाइट। स्टार मीन्स होता है तारे, नक्षत्र। तो तारों के प्रकाश में कभी कहता है रशिंग इन स्प्रे।
रसिंग, आप भागते रहते हो इन स्प्रे, छोटी छोटी फुहारों के रूप में। तारों के प्रकाश में फव्वारे का जल छोटी छोटी फुहारों के रूप में भागता रहता है। हैप्पी एट मिडनाइट, फव्वारा हैप्पी प्रसन्न रहता है, सुखी रहता है, खुश रहता है। कब? एट मिडनाइट, मिडनाइट मीन्स आधी रात को। फव्वारा आधी रात को प्रसन्न रहता है, हैप्पी बाय डे, और दिन में भी प्रसन्न रहता है। तो आपने देखा प्रकृति में प्रसन्नता हर समय रहती है। फव्वारा आधी रात को भी प्रसन्न रहता है और दिन में भी प्रसन्न रहता है। लेकिन मानो अगर दिन में प्रसन्न है तो रात में क्रोध में रहता है, रात में अगर प्रसन्न है तो दिन में प्रसन्न नहीं रहता। तीसरे स्टेज में देखें फिर से कि तारों के प्रकाश में फव्वारा फुहारों के रूप में भागता रहता है, आधी रात को भी प्रसन्न रहता है और दिन में भी प्रसन्न रहता है। नेक्स्ट स्टेंजा, ईवर इन मोशन। ईवर मीन्स सदैव, मोशन मीन्स गति में। आप सदैव गति में रहते हो। कवि फव्वारे से कहता है कि आप सदैव गति में रहते हो, गतिमान रहते हो। ब्लिसम, ब्लिसम मीन्स प्रसन्न या खुश हो। एंड चियरी, चियरी मीन्स प्रसन्न या खुश हो। आप सदैव गतिमान रहते हैं, आप सदैव अपना कार्य करते रहते हैं और फिर भी आप कैसे रहते हैं? अत्यधिक खुश रहते हैं। ब्लिसम एंड चियरी को दोनों को मान लें हम तो अत्यधिक प्रसन्न, अत्यधिक खुश हो। फव्वारा गतिमान रहता है और सदैव प्रसन्न रहता है। स्टिल क्लाइंबिंग, सदैव फव्वारे का जल चढ़ता रहता है। किस तरफ को? हेवन वर्ड, ऊपर की ओर। हेवन स्वर्ग होता है, स्वर्ग ऊपर माना गया है, तो हेवन वर्ड्स ऊपर की ओर। सदैव आप ऊर्ध्वगामी रहते हो, सदैव आप ऊपर उठने का प्रयास करते रहते हो। नेवर अवेरी, और कभी थकते नहीं हो। अवेरी मीन्स थकना, तो कभी भी आप थकते नहीं हो। चौथे स्टेंजा में पोएट कहता है, कवि कहता है कि फव्वारा सदैव गतिमान रहता है, फिर भी वह प्रसन्न रहता है। सदैव उसका जल ऊपर की ओर भागता रहता है और वह कभी थकता नहीं है। लेकिन मानव थक जाता है, छोटा सा कार्य करने में भी आप थक जाते हो। फव्वारे से आपको सीखना चाहिए, सदैव कार्य करते रहना चाहिए और प्रसन्नतापूर्वक रहना चाहिए। फिर पोएट कहता है अगले स्टेंजा में, ग्लैड, ग्लैड मीन्स प्रसन्न या खुश। ऑफ ऑल वीदर्स, ऑल मीन्स सभी, वीदर मीन्स ऋतुओं में। फव्वारा सभी ऋतुओं में प्रसन्न रहता है, खुश रहता है। और मानो क्या सभी ऋतुओं में प्रसन्न रहता है? अगर थोड़ा अधिक जाड़ा हुआ तो आप चिल्लाने लगते हैं, भगवान अब कम करो जाड़ा। गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा हो गई तो आप परेशान हो जाते हो, बहुत पसीना बह रहा है, भगवान अब बंद करो गर्मी, हे ईश्वर बंद करो। लेकिन फव्वारा ग्लैड ऑफ ऑल वीदर्स, सभी ऋतुओं में खुश रहता है। स्टिल सीमिंग, स्टिल मीन्स यहाँ पर है सदैव। सीमिंग प्रतीत होता है बेस्ट, अच्छा, सदैव सबसे अच्छा प्रतीत होता है। अपवर्ड, चाहे फव्वारे का जल ऊपर की ओर जा रहा हो, और अथवा डाउनवर्ड, अथवा उसका जल नीचे की ओर आ रहा हो। मोशन, गतिमान बने रहना ही। दाई रेस्ट, दाई मीन्स आपकी रेस्ट, आराम का प्रतीक है। सदैव आप गति में रहते हैं तभी आप आराम करते हैं, तो गति में बने रहना ही आपकी आराम का प्रतीक है। तो इस स्टेंजा में कवि कहता है कि फव्वारा सभी ऋतुओं में प्रसन्न रहता है, खुश रहता है, सदैव सबसे अच्छा प्रतीत होता है, चाहे वो ऊपर की ओर उसका जल जा रहा हो अथवा नीचे की ओर आ रहा हो, दोनों परिस्थितियों में खुश रहता है और गतिमान बने रहना ही उसकी आराम का प्रतीक है। नेक्स्ट स्टेंजा में कवि कहता है फुल ऑफ नेचर। फुल मीन्स भरे हुए हो, नेचर मीन्स प्रकृति से अर्थात ऊर्जा से। आप कैसे हैं? आप ऊर्जा से भरे हुए। नथिंग, नथिंग मीन्स कोई नहीं, कुछ नहीं। कैन टेम, टेम मीन्स वश में करना, पालतू बनाना। तो कोई भी फव्वारे को अपने वश में नहीं कर सकता है। इतने आप ऊर्जावान हो कि आपको कोई वश में नहीं कर सकता। चेंज्ड, परिवर्तित होते रहते हो, बदलते रहते हो। एवरी मीन्स प्रत्येक मोमेंट, क्षण में, प्रत्येक क्षण आप बदलते रहते हो, हर क्षण बदलते रहते हो। लेकिन ईवर द सेम, ईवर सदैव, सदैव आप कैसे रहते हो? द सेम, एक जैसे रहते हो। प्रत्येक क्षण आपकी धाराएं बदलती रहती हैं लेकिन आप सदैव एक जैसे रहते हो। तो इस स्टेंजा में कवि कहता है कि फव्वारा प्रकृति से
जुड़ा हुआ है, ऊर्जा से भरा हुआ है, उसे कोई भी बस में नहीं कर सकता। प्रत्येक क्षण वो अपना रूप परिवर्तित करता है, लेकिन सदैव एक जैसा ही रहता है। अगले स्टेंजा में कहता है सीजलेस, बिना रुके, लगातार, एस्पायरिंग, ऊपर की ओर चढ़ना। तो सीजलेस एस्पायरिंग, फवारे का जल सदैव लगातार ऊपर की ओर चढ़ता रहता है। फिर नेक्स्ट लाइन में कहता है सीजलेस, बिना रुके, लगातार, कंटेंट, संतुष्ट रहता है। फवारा सदैव ऊपर की ओर चढ़ता है, उसका जल जाता रहता है और वह सदैव संतुष्ट रहता है। डार्कनेस और सनशाइन, डार्कनेस में अंधकार, चाहे अंधकार हो अथवा सूर्य का प्रकाश हो, ये दोनों ही क्या हैं? दाई एलिमेंट टू, आपके ही एलिमेंट में इस तत्व, आपके ही तत्व हैं। फवारा दोनों परिस्थितियों में समान रहता है, चाहे प्रकाश हो अथवा अंधकार हो, सूर्य का प्रकाश हो या अंधकार हो। लेकिन मानव हर परिस्थिति में प्रसन्न नहीं रहता, ये यहाँ पर कवि बता रहा है। लास्ट स्टेंजा बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा स्टेंजा इंपॉर्टेंट है। कवि कहता है, फवारे से कहता है ग्लोरियस फाउंटेन, ग्लोरियस में शानदार, फाउंटेन फवारे, ऐ शानदार फवारे, लेट माई हार्ट बी, लेट माई हार्ट, मेरे हृदय को भी बना दो, मेरे हृदय को बना दो। कैसा बना दो? फ्रेश, तरोताज़ा, जैसे आप तरोताज़ा रहते हैं वैसे तरोताज़ा बना दें। चेंजफुल, परिवर्तनशील बना दें। कांस्टेंट, स्थिर बना दें। अपवर्ड और ऊर्ध्वगामी बना दें, लाइक दी, अपने जैसा। कब फवारे से प्रार्थना करता है कि उसके हृदय को भी फवारा तरोताज़ा, परिवर्तनशील, स्थिर और ऊर्ध्वगामी बना दे। ये फवारे से निवेदन करता है कवि। फिर से इस स्टेंजा को समझ लें। शानदार फवारे मेरे हृदय को भी तरोताज़ा, ताजगी से युक्त, परिवर्तनशील, स्थिर और अपने जैसा ऊपर उठने वाला बना दें। कवि फवारे से ये प्रार्थना करता है, वह भी फवारे के जैसा ऊर्ध्वगामी बनना चाहता है।